नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि कोई टैक्स पेयर कितनी ज्वेलरी अपने पास रख सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स की क्या गाइडलाइंस हैं। दोस्तों, इसके लिए सीबीडीटी के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी, जिसके दौरान के बताया गया था कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर्च कंडक्ट की जाती है और उसमें किसी टैक्स पेयर के घर पे ज्वेलरी मिलती है तो कितना अमाउंट जो है वो सीज़ किया जा सकता है, यानी कि जब्त किया जा सकता है। इसके बारे में बताया गया था कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा वेल्थ टैक्स की रिटर्न फाइल की गई हैं, जो कि पहले फाइल की जाती थी, अब ये रिटर्न नहीं फाइल की जाती है, उसमें जितनी गोल्ड ज्वेलरी व्यक्ति के द्वारा दिखाई गई है ग्रॉस वेट उससे ज़्यादा की यदि ज्वेलरी उसके घर पे मिलती है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सीज़ किया जा सकता है, यानी कि जब्त किया जा सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति के द्वारा वेल्थ टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल की जाती हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि लेडी मैरिड है या अनमैरिड है। मैरिड लेडी के केस में 500 ग्राम्स तक की ज्वेलरी अलाउ की गई है, उससे ज़्यादा यदि सर्च के दौरान मिलती है तो वो सीज़ की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अनमैरिड लेडी के केस में 250 ग्राम्स तक ज्वेलरी रखी जा सकती है, यदि उससे ज़्यादा मिलती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सीज़ की जा सकती है। और मेल मेंबर के केस में 100 ग्राम्स जो है पर मेल मेंबर अलाउ की गई है ज्वेलरी, उससे ज़्यादा जो है वो सीज़ की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी देखता है कि फैमिली का स्टेटस क्या है, किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, उसके कस्टमर प्रैक्टिसेस क्या हैं और अदर सर्कमस्टेंस हैं, जिसको देखने के बाद के लार्ज क्वांटिटी ज्वेलरी की अलाउ की जा सकती है और वो चीज़ नहीं की जाती है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेल्ड इन्वेंट्री जो है वो ज्वेलरी की बनाई जाती है जब भी टैक्स पेयर के यहाँ सर्च की जाती है असेसमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज को भी आपको रेफ़र करना है, जिसमें कि बताया गया था कि कोई भी टैक्स पेयर कितने भी अमाउंट की गोल्ड ज्वेलरी ऑर्नामेंट रख सकता है। इसके लिए कोई इनकम टैक्स में लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन उसे बताना होगा कि इसके सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि क्या उसने इनहेरिटेंस से एक्वायर की है या फिर अपने सोर्सेज से। तो इस केस में सोर्सेज एक्सप्लेन करने होते हैं, जिससे कि ज्वेलरी को जो है आपके द्वारा परचेज़ किया गया था या एक्वायर किया गया था। इस प्रकार आपके पास ज्वेलरी के बिल एक्स्ट्रा होने चाहिए और उस ज्वेलरी को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। इस प्रकार सर्कुलर के द्वारा जो गवर्नमेंट ने बताया था कि कितनी क्वांटिटी से ज़्यादा की गोल्ड ज्वेलरी सीज की जा सकती है, वो सिर्फ सर्च और सीजर के केस में था, यदि टैक्स पेयर के यहाँ पे सर्च होती है, अदरवाइज़ ये लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको हाई कोर्ट के डिसीजन को भी रेफ़र करना है। मान लीजिए कोई एसएससी है जो कि गोल्ड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरर है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ज्वेलरी को लेके जा रहा है और रास्ते में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस गोल्ड ज्वेलरी को सीज़ कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, जबकि एसएससी का कहना था कि जो इंटायर गोल्ड है वो ज्वेलर से बिलोंग करता है और वो सिर्फ रिपेयर पर्पज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा था। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा इस सीजर को इनवैलिड माना गया। इसी प्रकार दोस्तों, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया था, जिस केस में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 636 ग्राम का गोल्ड सीज किया था, लेकिन एसएससी का कहना था कि उसकी फैमिली में 3 मैरिड लेडी हैं। इस प्रकार वो 1500 ग्राम्स गोल्ड होल्ड कर सकती हैं एज पर सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन, जिसके बारे में कि उसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आईटीएटी ने जो गोल्ड सीज किया था उसे इनवैलिड माना था। इसके अलावा दोस्तों, आपको इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक और डिसीजन को रेफ़र करना है, जिसमें कि टैक्स पेयर के यहाँ पे सर्च कंडक्ट की गई और गोल्ड ज्वेलरी को सीज कर लिया गया। टैक्स पेयर का कहना था कि उसकी फैमिली में वाइफ, डॉटर और वो खुद है। इस प्रकार 850 ग्राम ज्वेलरी वो रख सकता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, जैसे कि सीबीडीटी ने सेक्शन दी थी। इसके अलावा 343 ग्राम सैलरी के लिए उसने जो बिल प्रोड्यूस कर दी और ये शो किया कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली थी। इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि जितनी लिमिट सीबीडीटी के सेक्शन में दी है उसके अलावा यदि ज्वेलरी मिलती है और टैक्स पेयर उसके लिए प्रूफ दे देता है तो उस ज्वेलरी को भी सीज नहीं किया जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई लिमिट नहीं दी गई है कि टैक्स पेयर कितनी ज्वेलरी होल्ड कर सकता है, लेकिन जितनी भी ज्वेलरी टैक्स पेयर के पास होगी उसके लिए उसके पास सोर्सेज होने चाहिए कि वो एक्सप्लेन कर पाए। इसलिए आपके पास बिल या फिर गिफ्ट डीड होनी ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।